आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे टोटल स्टेशन की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला एक ही पॉइंट पे खड़े होकर मालूम कर सकते हैं। मसलन दरिया, नहर वगैरह के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फासला एक ही जगह पे खड़े होकर कैसे मालूम करते हैं। हमने सबसे पहले 2 पॉइंट इस जगह पे लगा लेंगे जहां से हम दूसरे मकाम तक फासला मालूम करना चाहते हैं और इनको पॉइंट ए और बी का नाम दे देंगे। पॉइंट लगाने से पहले ये ख्याल जरूर रखें कि जहां हम पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ से तमाम पॉइंट आसानी से पढ़े जा सकें। कोशिश करें पॉइंट ए और बी को ऐसे लगाएं कि जिस पॉइंट तक आपने फासला मालूम करना है ये दोनों पॉइंट इसके अमूदन हों। अब हम फीते की मदद से पॉइंट ए और बी के दरमियान फासला मालूम कर लेंगे और टोटल स्टेशन को पॉइंट ए पे सेट करके पॉइंट बी को रेंज करते हुए टोटल स्टेशन को लॉक कर लेंगे और टोटल स्टेशन के हॉरिजॉन्टल एंगल को 0 कर लेंगे। अब टोटल स्टेशन का रुख इस पॉइंट की तरफ करके रेंज करके लॉक कर लेंगे जिस पॉइंट तक हमने फासला मालूम करना है और इस पॉइंट पर टोटल स्टेशन की बेरिंग 295 डिग्री नोट कर लेंगे। अब टोटल स्टेशन को पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पर शिफ्ट करेंगे और टोटल स्टेशन को सेट करने के बाद टोटल स्टेशन का रुख पॉइंट ए की तरफ करके इसे रेंज कर लेंगे और टोटल स्टेशन को लॉक कर लेंगे। अब लाइन ए बी की 0 डिग्री फोर बेरिंग की मदद से लाइन ए बी की बैक बेरिंग मालूम करेंगे जिसके लिए 0 डिग्री में 180 डिग्री प्लस कर देंगे क्योंकि हमारी फोर बेरिंग 0 डिग्री 180 डिग्री से कम है। अब 180 डिग्री बैक बेरिंग को हम पॉइंट बी पर रखी टोटल स्टेशन में पुट कर देंगे और लॉक ओपन करके टोटल स्टेशन का रुख पॉइंट ए से इस पॉइंट की तरफ करेंगे जिस पॉइंट तक हम फासला मालूम करना चाहते हैं और इस पॉइंट को पॉइंट सी का नाम दे देंगे और पॉइंट बी पर टोटल स्टेशन की बेरिंग 250 नोट कर लेंगे और इन इकाइयों की मदद से लाइन ए बी से पॉइंट बी तक का फासला मालूम करेंगे। पॉइंट सी से लाइन ए बी तक डिस्टेंस मालूम करने के लिए जब हम टोटल स्टेशन के डाटा को पेज पे ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो हमने डाटा ड्रा किया है इसके इस डायरेक्शन में ईस्टिंग है और इधर नॉर्थिंग है, यानी कि ये हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो हमने डिस्टेंस मेजर किया था 50 फीट। इधर हमारी जो फोर बेरिंग है वो 0 डिग्री है। फोर बेरिंग 0 डिग्री और 360 डिग्री में सिर्फ इतना फर्क है कि जब हम इसे क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये 0 डिग्री होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये 360 डिग्री होगी, यानी कि एक ही लाइन की बेरिंग 0 डिग्री भी होगी और 360 डिग्री भी होगी। यानी कि ये वो पॉइंट होता है जब हम इसे क्लॉकवाइज के लिहाज से देखते हैं तो ये 0 डिग्री होगी और अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये 360 डिग्री होगी। जब हम इस लाइन की फोर बेरिंग को कैलकुलेट करेंगे यानी कि 0 डिग्री हमारी 180 डिग्री से कम है, इसलिए हमने इसमें 180 डिग्री को जब प्लस किया तो हमारी बैक बेरिंग इसी लाइन की 180 डिग्री आ गई। अब हम इस बैक बेरिंग और फोर बेरिंग की मदद से ये अल्फा और बीटा और गैमा ये तीनों एंगल मालूम करेंगे। ये हमारी लाइन BC की जो बेरिंग आई थी टोटल स्टेशन पे वो 250 थी। इसी तरह लाइन AC की जो बेरिंग आई थी वो 295 डिग्री थी। ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए यानी कि हम अब एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि इस तरफ हमारी ईस्टिंग है और हम वर्किंग कर रहे हैं इस साइड पे, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज वर्किंग करेंगे। लिहाजा ये हमारी जो लाइन की फोर बेरिंग है इसे हम 360 ही कंसीडर करें, यानी कि 360 में से जब हम लाइन AC की जो बेरिंग है 295 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। इसी तरह अब हम पॉइंट का एंगल कैलकुलेट करने के लिए 250 में से लाइन AB की जो बैक बेरिंग है 180 उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री। अब आपको पता है कि कोई भी ट्राइएंगल है, ये देखें ना ये एक ट्राइएंगल की शेप में है। एक ट्राइएंगल जो है उसमें उसके तीनों जो एंगल होते हैं वो 180 का मजमुआ होते हैं। लिहाजा ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को माइनस कर लेंगे 70 डिग्री और 65 डिग्री, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस तीनों एंगल की मदद से हम लाइन ए और लाइन बी का डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। लाइन ए का डिस्टेंस को हम सबसे पहले नंबर पर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर पर सी हमारे पास क्या है
सी हमारे पास ये डिस्टेंस है जो हमने फीते की मदद से मेजर किया था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। सी और सी का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। इसी तरह अब हमने लाइन बी सी की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कि ए हमारा इधर एंगल क्या है, इधर हमारा ए आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा अल्फा का 65 डिग्री। अब इन दोनों का हमने साइन लेना है। अब इधर आके ये सी हमारा 50 फीट जो हमारा डिस्टेंस था वो हो जाएगा, ए हमारा इस तरफ आ जाएगा और साथ इसके साइन 65 डिग्री और नीचे हमारा साइन 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 65 लेकर मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई 45.315। अब हमने साइन 45 लेना है तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 0.707। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45.315 डिवाइड 0.707। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो आ गई 64.09। इसी तरह अब हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर पर इधर जो हमारे पास सी है और साइन 45, और साथ हम बी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। बी और बीटा हमारा क्या है 70 डिग्री, इसका साइन ले लेंगे। इधर हमारी बी इस तरफ आ जाएगा और 50 साइन 70 डिग्री और नीचे हमारा साइन 45 डिग्री हो जाएगा। बी ऐसे ही आ गया। इधर अब हम साइन 70 लेंगे और मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई 46.98। अब हम साइन 45 डिग्री जब लेंगे तो यही वैल्यू आएगी जो हमारी इधर ए की वैल्यू मालूम करने के लिए आई 0.077। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 46.984 को जब हम डिवाइड 0.707 से करेंगे तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 66.45। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि
पॉइंट बी से लेकर सी तक और ए से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस आया है ये दुरुस्त भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इधर फर्ज कर लेंगे हमारी ईस्टिंग है और नॉर्थिंग फर्ज कर लेंगे। इधर हम ईस्टिंग फर्ज कर लेते हैं 200 और नॉर्थिंग को फर्ज कर लेते हैं 400। इसी तरह जब हम 180 डिग्री की यानी कि 0 डिग्री बेरिंग की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है हम नॉर्थिंग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी ईस्टिंग तो सेम रहेगी, यानी कि ईस्टिंग हमारी रहेगी 200 और नॉर्थिंग हमारी यानी कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसमें प्लस हो जाएगा 400 में। डिस्टेंस हमारा है 50, यानी कि इधर हमारी नॉर्थिंग जो हो जाएगी 450। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके देख लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके देख लेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स दोनों तरफ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएंगे, तो इसका मतलब है ये हमारा जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम इस पॉइंट की यानी कि ईस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए साइन हम लेंगे 250, जो भी आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो हमारा डिस्टेंस है ए का 64.09 और प्लस कर देंगे इसमें ये जो हमारी ईस्टिंग है बी पॉइंट की 200। तो हमारी इस पॉइंट की जो हमारी ईस्टिंग आई उसे हम इस जगह पे लिख लेंगे। ईस्टिंग आई है हमारी 139.77। इसी तरह अब हम नॉर्थिंग को भी कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्थिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे cos 250 मल्टीप्लाई हम कर देंगे डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है 64.09 से। तो जो भी आपकी वैल्यू आपने उसे बी पॉइंट की जो नॉर्थिंग है 450 में प्लस कर देना है, तो हमारे इस पॉइंट की जो नॉर्थिंग आ जाएगी वो हमने इस जगह पे नोट कर लेनी है, यानी कि नॉर्थिंग हमारी आई 428.07। इसी तरह अब हम इस पॉइंट से यानी कि ए पॉइंट से भी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे इस बेरिंग के मुताबिक, और इस बेरिंग और इस डिस्टेंस के मुताबिक सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट से कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स बी पॉइंट से कैलकुलेट किए गए कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था वो हमारा दुरुस्त है। ए पॉइंट से कैलकुलेट करने के लिए हम साइन यानी कि जो हमारी ये बेरिंग आई थी पोजीशन पे 295 लेंगे और मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमारा ये था 66.45 प्लस इसमें कर देंगे अब 200। तो हमारी जो इस पॉइंट से ईस्टिंग आई वो आप देख सकते हैं, ईस्टिंग 139.77, यानी कि हमारी ईस्टिंग ए पॉइंट से जो हमने बी पॉइंट से कैलकुलेट की है 139.77 और ए पॉइंट से जो हमने कैलकुलेट की है 139.77, यानी कि दोनों पॉइंटों से जो हमने ईस्टिंग को कैलकुलेट किया वो तो सेम आ गया। अब नॉर्थिंग को भी चेक कर लेते हैं। नॉर्थिंग को कैलकुलेट करने के लिए कास हम ये बेरिंग लेंगे 295 मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो हमारा ये है पॉइंट ए से सी के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है 66.45 से करेंगे और प्लस कर देंगे ए पॉइंट की नॉर्थिंग जो हमारे पास है 400। तो हमारी नॉर्थिंग भी बी पॉइंट से कैलकुलेट की गई नॉर्थिंग सी पॉइंट की जो आई थी और ए पॉइंट से सी पॉइंट की कैलकुलेट की गई नॉर्थिंग दोनों यानी कि सेम है।
यानी कि हमारी नार्थिंग आ गई 428.08। बी पॉइंट से जो हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया है ये वाले, इसी तरह ए पॉइंट से जो हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया है ये वाले, वो दोनों सेम है। यानी कि इसका मतलब है कि हमने जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए हैं ये वाले, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब हम सी पॉइंट से लाइन ए बी तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक बी की वैल्यू जो हमने मालूम की है 66.45 और एक हमारे पास ये वाला एंगल। अब हम इस ट्राइंगल को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच के दो हिस्सों में, और ये हमारी हो जाएगी राइट ट्राइंगल। यानी कि एक हमारा एंगल ये आ जाएगा, एक हमारा एंगल ये है, एक ये आ जाएगा, ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का, और इस तरफ भी ये हमारा एंगल होगा 90 डिग्री का। जबकि आपको पता है एक ट्राइंगल के जो अंदरूनी इजला होते हैं उनका मजमुआ क्या है 180 डिग्री। उसमें से अब हम माइनस कर लेंगे इस ट्राइंगल का जो एंगल है 90 डिग्री और माइनस कर लेंगे 65 डिग्री। तो हमारा ये एंगल जो है, ये जो पहले 45 था, अब ये जब डिवाइड करने के बाद ये हमारा एंगल हो जाएगा 25 डिग्री और इस तरफ हो जाएगा 20 डिग्री। cos 65 मल्टीप्लाई 66.45, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि इसके हाफ तक ये डिस्टेंस आ जाएगा, जहां से ये बिल्कुल अमूद नीचे गिर रहा है। यानी कि वो डिस्टेंस क्या है 28.08। जब हम 50 टोटल डिस्टेंस में से 28.08 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर लेंगे, 66.45 का स्क्वायर माइनस ये जो हमारा आया है 28.08 का स्क्वायर, 66.45 का स्क्वायर लिया माइनस हमने किया 28.08 का स्क्वायर। अब हम इसका अंडर रूट लेके तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, यानी कि पॉइंट सी से लाइन ए बी तक का जो हमारा डिस्टेंस आया वो आया 60.225। ठीक है, अब हम इधर से भी चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। टोटल हमारा डिस्टेंस 50 है, 50 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा 50 माइनस 28.08, तो हमारा ये डिस्टेंस आ गया 21.92। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है 64। अब हम ये जो 64 है 64.09 का स्क्वायर लेके माइनस हमारा जो ये डिस्टेंस है 21.92, का स्क्वायर लेंगे 64.09 का स्क्वायर माइनस 21.92 का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस पॉइंट सी से लाइन ए बी तक 60.22। ठीक है, यानी कि ये हमारे दोनों डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। लिहाजा हमारा ये जो डिस्टेंस हमने मालूम करना था पॉइंट सी से लाइन ए बी तक वो है 60.22।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।